हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सचिन एंड आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फाइनली एनटीए ने जेमेन 2021 मार्च अटैम्प्ट का फॉर्म को आउट कर दिया है। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को जेमेन का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा। तो अभी बहुत सारा फ्रॉड वेबसाइट बन चुका है, तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जेमेन का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उससे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप लोग जेमेन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप लोग को जेमेन 2021 न्यू रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेक्शन आप लोग यहाँ पर शो करेगा, तो आप लोग को इस पर क्लिक करना है। और अगर आप लोग को रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन, अगर आप लोग को कुछ करेक्शन भी करना है तो आप लोग को इस पर सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले हम लोग नीचे जाएंगे तो आप लोग को कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखेगा। उसके बाद आप लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन और फिर यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन नंबर और पासपोर्ट यहाँ पर आप लोग को दिखेगा। तो अगर आप लोग ने फरवरी या मार्च अटैम्प्ट या दोनों अटैम्प्ट अगर आप लोग ने दिया है तो आप लोग को एप्लीकेशन नंबर, अपना पासपोर्ट और सिक्योरिटी पिन देने के बाद आप लोग को साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आप लोग को करेक्शन का ऑप्शन आएगा, करेक्शन पे सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद वहाँ से आप अप्रैल और मई का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप लोग फरवरी या मार्च का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, आप लोग के पास कोई एप्लीकेशन नंबर नहीं है, तो आप लोग को सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। और अगर आप लोग के पास एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी आप लोग के पास एप्लीकेशन नंबर है तो आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक मत कीजिएगा। आप लोग एप्लीकेशन नंबर, पासपोर्ट और सिक्योरिटी पिन देने के बाद आप लोग साइन इन कीजिएगा। उसके बाद आप लोग वहाँ से आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यानी आप वहाँ से आप लोग करेक्शन कीजिएगा। और अप्रैल और मई एटम या दोनों में से आप लोग जो भी आप लोग जिसका भी आप लोग फॉर्म फिलअप हो डायरेक्ट कैसे सेलेक्ट कीजिएगा, फॉर्म फिलअप कीजिएगा और फीस पेमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का। तो हम लोग सिंपली सबसे पहले आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे ही आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को 4 स्टेप करना पड़ेगा। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद इमेज अपलोड, उसके बाद फीस पेमेंट। तो सबसे दो सबसे मुश्किल जो होता है वो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, मतलब जो प्रॉब्लम होता है रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म में ही होता है। जो सबसे ज़्यादा टाइम इसी पे लगता है रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म में। इमेज अपलोड और फीस पेमेंट ये 2 मिनट का काम है और ये सबसे ईजी होता है। तो जो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा वो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म में ही होगा। तो ये कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जो आप चाहे तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। और फिर यहाँ पर कुछ फीस इंस्ट्रक्शन है। तो इसको सबसे नीचे में आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आई हैव डाउनलोडेड इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर आप लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग क्लिक हियर टू प्रोसीड में आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहला स्टेप आप लोग यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग कैंडिडेट्स नेम लिखना है, यानी आप लोग का नाम लिखना है। तो जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे तब आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप लोग लेकर बैठिएगा और जो भी स्पेलिंग है, जो आप लोग का 10 क्लास या 12 क्लास का रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो भी आप लोग का स्पेलिंग, वो सेम स्पेलिंग आप लोग यहाँ पर लिखिएगा। फादर नेम में भी सेम आप लोग स्पेलिंग देख के लिखिएगा, कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा। मदर्स नेम में भी सेम, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो भी है उसका सेम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद जेंडर अपना लिखिएगा। फिर आइडेंटिटी टाइप में आप लोग का पास ऑप्शन आता है यहाँ पर पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, राशन कार्ड। फिर आप आधार कार्ड अगर आपको देना है तो आप सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफी, इसको आप लोग सिलेक्ट कर दीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग को जो भी आप अपना आइडेंटिटी कार्ड देंगे उसको आप लोग यहाँ पर नंबर लिखिएगा। नंबर लिखने के बाद आप लोग को एड्रेस आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा। एड्रेस, फिर यहाँ पे आप लोग का सिटी जो है, फिर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका जो पिन कोड, फिर आप लोग को यहाँ पे मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो भी एनटीए का फ्यूचर में जो भी अपडेट होगा वो आप लोग का ईमेल आईडी में मेल आएगा। तो आप लोग ईमेल आईडी मेक श्योर आप लोग वही ईमेल आईडी देंगे जो आप लोग का ईमेल आईडी चलता हो, वही ईमेल आईडी आप लोग दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग को
काउंसलिंग तक हेल्प करेगा। तो आप लोग कोई बंद ईमेल आईडी, ये सब ईमेल आईडी मत दीजिएगा, जो आपका चलता हो वही ईमेल आईडी दीजिएगा। मोबाइल नंबर भी आप लोग वही दीजिएगा, क्योंकि एनटीए का इसमें भी आप लोग का मैसेज आते रहेगा। उसके बाद से अगर आप लोग का परमानेंट एड्रेस है तो सेम है, परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग का परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप लोग फिर से इसको फिलअप कीजिएगा, कंट्री, स्टेट। उसके बाद फिलअप करने के बाद आप लोग को पासपोर्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सपोज़ राहुल नाम से कोई कैंडिडेट है तो उसका आर जो है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, फिर राहुल @ उसके बाद कोई नंबर, और ये ध्यान दीजिएगा कि पूरा टोटल डिजिट 8 डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद आप लोग को फिर से कंफर्म पासपोर्ट में सेम पासपोर्ट लिखना है, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद उसका आंसर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को सिक्योरिटी पिन, आप लोग को ये जो ग्रीन वाला है वही आप लोग यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद ये सब करने के बाद आप लोग को सबमिट करना है। तो मैं ये जल्दी फॉर्म फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग सबमिट करेंगे। तो जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग के पास एक रिमाइंडर आएगा। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग अपना फॉर्म फिर से रीचेक कीजिएगा। रीचेक करने के बाद अगर आप लोग का सब कुछ सही है तो माय नेम, फादर नेम, इस सब पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप लोग को लगता है कि कुछ भी गलत है आप लोग का स्पेलिंग, तो आप लोग यहाँ से एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा और उसको एडिट कर दीजिएगा। तो अगर आप लोग को लगता है कि सब कुछ सही है तो आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप लोग को फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा अगर आप लोग का सब कुछ सही है। और अगर आप लोग को लगता है कुछ गलत है तो आप लोग एप्लीकेशन यानी आप लोग फिर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप लोग फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग का कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है पहला स्टेप जो है वो मतलब हम लोग ने कर दिया है, तो ये ग्रीन हो गया। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को अभी करेंगे। तो ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर आप लोग का स्टेटस भी दिखाएगा। स्टेटस में आप लोग यहाँ पर दिखा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट। यानी अब हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म को करेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप लोग क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का पहले ही से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग का पहले से डिटेल्स लिखा रहेगा। तो आप लोग को यहाँ से नेशनलिटी से आप लोग को यहाँ से फिलअप करना है। तो सबसे पहले नेशनलिटी फिलअप करना है। उसके बाद आप लोग का 12 कहाँ से आप लोग पास आउट किए वो आप लोग को लिखना है, आप लोग कैटेगरी। फिर आप लोग पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है तो येस नहीं तो नो, फिर डायबिटीज है तो येस नहीं तो नो, फिर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, फिर मोड ऑफ प्रिपरेशन का आप लोग का सेल्फ है या कोचिंग आप लोग को लिखना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से मीडियम आप लोग का सिलेक्ट कर लेना है, हिंदी इंग्लिश। फिर आप लोग अप्लाई फॉर बीटेक के लिए कर रहे हो या बी प्लानिंग के लिए कर रहे हो, या आप लोग यहाँ से आप लोग को ये बीटेक बी प्लानिंग ये आप लोग को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप लोग को यहाँ से अप्रैल का फॉर्म भरो या मई, अगर आप लोग को दोनों के लिए भरना है तो दोनों अभी भर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग को फिर से फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप लोग को सिंपल एक के लिए भरना है तो आप लोग अप्रैल के लिए भरिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ से पेपर का जो मीडियम है उसको सिलेक्ट कर लेना है, हिंदी या इंग्लिश आप लोग को जिसमें भी पेपर देना है उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अपना सेंटर आप लोग को यहाँ पर चॉइस करना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल सबसे पहले आप लोग को स्टेट, जैसे वेस्ट बंगाल बिहार भी, तो आप लोग को स्टेट, उसके बाद आप लोग का सेंटर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ऐसे आप लोग को 4 चॉइस मिलेगा। उसके बाद आप लोग एजुकेशन डिटेल्स अगर आप भरना होगा 12 पास, उसमें आप लोग को 12 में पास लिख देना है। फिर ईयर पास ऑफ ईयरिंग कब हुआ था, क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम, उसके बाद फिर प्लेस ऑफ स्कूलिंग, फिर आपका टाइप ऑफ स्कूल कैसा था, प्राइवेट था या गवर्नमेंट, क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम स्टेट कौन सा स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का बोर्ड क्या था, आईएससी था, सीबीएसई था या बिहार बोर्ड था। उसके बाद आप लोग का रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज में था। तो फिर आप लोग का रोल नंबर जो था आप लोग क्लास 10 का एडमिट कार्ड में होगा वही रोल नंबर। फिर आप लोग का यहाँ पे स्कूल का नेम और एड्रेस और फिर स्कूल का पिन। फिर आप लोग को सेम आप लोग को 12 में वही लिखना है। और अगर आप लोग अभी तक 12 का एग्ज़ाम नहीं दिया तो सिंपली यहाँ पर लिख दीजिएगा अपेयरिंग। उसके बाद आप लोग को ये सब डिटेल फिलअप करना है स्कूल का, क्लास 10 जैसा ही। उसके बाद आप लोग को लास्ट में आता है आर यू ट्विंस, आप लोग को इसमें करना है यस अगर आप लोग ट्विंस है, और नहीं तो नो। उसके बाद आप लोग का पेरेंट्स इनकम डिटेल्स आता है, ये ऑप्शनल है, आप भरने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। अगर आप लोग को भरना है तो भर भी सकते हो। उसके बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पर आप लोग को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप लोग को सबमिट कर देना है। तो मैं ये जल्दी फिलअप कर देता हूँ, इस फॉर्म को फिलअप करता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको सबमिट करेंगे। तो जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आप लोग को एक रिमाइंडर आ जाएगा।
तो फिर से आप लोग अपना फॉर्म को अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग का सब कुछ सही है तो फिर से आप लोग इसमें मदर नेम, फादर नेम, ये सब पे आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट। और अगर आप लोग का कुछ स्पेलिंग गलत है या डाटा में कुछ गलत है तो आप लोग एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डाटा पे क्लिक करके आप लोग अपना सही कर लीजिएगा। तो फिर आप लोग यहाँ से फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लीजिएगा अगर आप लोग का सब कुछ सही है तो जैसे ही आप लोग फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो देखिए आप लोग का रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ग्रीन हो चुका है, यानी दोनों ये फुलफिल हो गया। तो यही दो प्रोसेस में, यही दो स्टेप में आप लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा, जो मैंने अभी आप लोग को बता दिया। इसी दो स्टेप में आप लोग का टाइम लगेगा और इसी दो स्टेप में आप लोग का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सिंपल आप लोग को अपना फ़ोटो अपलोड कर देना और आप लोग का सिग्नेचर। और अगर आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट से किए हैं, जनरल या आप लोग ST SC से किए हैं तो आप लोग को उसका डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। और सिंपली यहाँ से आप लोग को फीस पेमेंट कर देना लास्ट में। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप लोग को नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट, जिस पर आप लोग को क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो आप लोग का जो फेस होना चाहिए वो 80% होना चाहिए और विदाउट मार्क्स आप लोग एकदम मत पहनिएगा। मार्क्स इसमें अलाउ नहीं है, तो आप लोग का जो फ़ोटो होगा वो विदाउट मार्क्स होना चाहिए। और फिर यहाँ पर आप लोग का जो फ़ोटो है वो JPG में होना चाहिए और उसका मैक्सिमम जो साइज़ होना चाहिए वो 200 होना चाहिए। यानी आप लोग का जो फ़ोटो हो वो आप लोग 150 KB का रखिएगा। उसके बाद आप लोग जो सिग्नेचर है उसका मैक्सिमम 30 है, यानी आप लोग का जो फ़ोटो वो 10 का रखिएगा या 15 का रखिएगा। उसके बाद ये सब करने के बाद आप लोग को सबमिट एंड प्री रिव्यू में आप लोग को क्लिक कर देना है। चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो से रिलेटेड ID से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।